लोग एक्चुअली अभी मैं आपको बेसिक सा बताने वाला हूँ कैसे हम लोग जूम पे वर्क करना है। ठीक है, कैसे हम लोग को पढ़ाना होता है और पेरेंट्स को भी पता चलेगा कि कैसे इसमें होता है। देखिए, पहला तो होता है हम लोग यहाँ पे करेंगे स्टार्ट शेयर। ठीक है, और जूम वाइट बोर्ड्स। एक्चुअली मैं आपको न्यू वाइट बोर्ड एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, ये जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, ये 1-to-1 क्लासेस होती है। 1-to-1 क्लासेस समझते हैं? जैसे 1-to-1 क्लासेस मतलब कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ और एक स्टूडेंट पढ़ रहा है सिर्फ। जैसे मैं एक लौता टीचर हूँ, एक लौता स्टूडेंट है। ठीक है, और कोई स्टूडेंट इसमें नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ 2+6 कितना होगा। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि मैं लिख दिया, अब कोई बताए चाहे नहीं बताए, मैं खुद के मन से लिख दूंगा। मैं बोलूँगा 2+6 कितना होगा, तो सामने से स्टूडेंट बोलेगा या बोलेंगे 8। ठीक है, 2+6 8, ये सामने से स्टूडेंट बोल रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट वे। आप देख रहे हो ना, आपको कितने अच्छे तरीके से ये लग रहा है कि यार देखो कितने अच्छे तरीके से 2+6 रेड से, फिर ब्लैक से, फिर ब्लू से यूज़ कर करके पढ़ाया गया। देख रहे हैं कितना अट्रैक्टिव लग रहा है। फिर जैसे मैं एक और बेसिक सा, ये तो अभी बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। 1+9 कितना होता है। ठीक है, एकदम बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। 10। ठीक है, अब देखिए इतने ही में पूरा बोर्ड भर गया। ठीक है, इसका तरीका देखिए, यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन का। देखिए छोटा कर दिया मैंने इसको, अब देखिए साइड कर दिया, अभी भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्या क्या लिखा है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे छोटा करके देख रहे हैं, पूरा स्पेसियस अभी भी यहाँ पे बचा हुआ है। जैसे कुछ भी आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक पाई चार्ट लाता हूँ, रुकिए। इसमें बहुत सारा, यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन का यही तो फ़ायदा है। और क्या ही फ़ायदा है ऑनलाइन में। दिस इज़ द वेरी बिगेस्ट प्रॉफिट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। देखिए ये है, अब जैसे ये पाई चार्ट है, इसमें हम लोग चाहे तो अपने मर्ज़ी से भी डाटा डाल सकते हैं, लेकिन ये एक बना बनाया पाई चार्ट है तो इसका ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, इसमें चाहे तो अपने मर्ज़ी से भी डाटा हम लोग फिल कर सकते हैं। अब देखिए ये पाई चार्ट है, देखिए सब कुछ आप देख लिए। देखिए इसको मैंने छोटा करके साइड में लगा दिया है, तब भी आप क्लियरली देख पा रहे होंगे क्या क्या लिखा है, नहीं लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे ए लिखा हुआ है, रेड ही है। एक सेकेंड इसको इरेज करके, क्योंकि सेम जब ऑनलाइन में पढ़े तो अट्रैक्टिव वे में क्यों नहीं पढ़ाया जाए बच्चे को। ए है, ठीक है, बी है, सी है और डी है। ये जैसे मैं लिख रहा हूँ ना अभी, तो ये आप राइटिंग देख रहे होंगे कि मेरा बी थोड़ा बड़ा हो रहा है, सी थोड़ा अजीब, थोड़ा डी अजीब। क्यों? क्योंकि मैं हाथ से लिख रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास अभी वो पेन तो नहीं है क्योंकि मेरे को बहुत टाइम हो गया ऑनलाइन पढ़ाए हुए, लेकिन इसका पेन भी आता है जो स्क्रीन पे लिखते हैं, या फिर पेन टैब भी आता है जो बहुत सस्ता आता है, इतना कॉस्टली नहीं है। ठीक है, तो उसका भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट इज़ ए का 25%। ठीक है, बी का भी 25, सी का भी 25 और डी का भी 25। ठीक है, ये सब परसेंट में है, ये सब परसेंटेज में है। ठीक है, और पूरा देखिए पूरा स्क्रीन भर गया ना। अब देखिए फिर इसको मैं छोटा कर देता हूँ, देखिए फिर छोटा हो गया, साइड में हो गया। अब देखिए फिर पूरा स्क्रीन लगभग खाली हो गया। और ऐसा मैं एक बार नहीं बहुत बार कर सकता हूँ, क्योंकि ऐसा मेरे को बहुत सारा स्क्रीन मिलेगा, मतलब स्लाइड्स मिलेंगे ऐसा। ठीक है, अब देखिए ये कोई भी जो नंबर कोई भी चीज़ होता है ना, अपने आप में 100% होता है, तो ये 100% हो गया। ए का 25%, बी का, सी का और डी का अपने आप में 100% होता है हर एक चीज़। ठीक है, तो ये 100% पे आ गया। वैसे ही आप हर एक चीज़ यहाँ पे भी आप चाहे जो चीज़ लिखना चाहे वो चीज़ लिख सकते। देखिए बहुत सारे कलर्स हैं यहाँ पे, हर एक चीज़ को बेस्ट और बेस्ट इंटरेस्टिंग वे में मैं बच्चे को बता सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं इस कलर से लिख सकता हूँ। अगर बच्चे को देखने में अगर कोई भी इशू हो रही है तो मैं इसको और थोड़ा वो कर सकता हूँ कि बच्चे को और क्लैरिटी से देख रहे हैं। हर एक चीज़ आप बेस्ट ऑफ बेस्ट वे में दे सकते हैं। इसका इसलिए प्रॉफिट है, मैं ऑनलाइन क्लासेस किस लिए बोलता हूँ, समझिए बात को। बिकॉज़ ये 1-to-1 क्लास है। ठीक है, मैं पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे मान लीजिए बच्चे ने पूछा कि सर मेरे को डी का पता नहीं, क्यों आपने 25% लिखा, तो मैं उसका तुरंत जवाब दे सकता हूँ। जूम किया यहाँ पे दिखाया डी, देखिए यहाँ पे डी दिख रहा है आपको? हाँ जी सर दिख रहा है। डी का है 25%? हाँ जी सर है। आइए यहाँ पे फिर डी दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे है डी, हाँ जी है। डी का 25% है? हाँ जी है।
ठीक है, वो वाला 25% मैंने यहाँ पे लिखा है, समझ गए। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये जो क्लासेस अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, बच्चे को मान लीजिए नहीं समझ, अभी देखिए फिर मैं इसको छोटा करके फिर देखिए साइड में इसको मैं कर रहा हूँ, देखिए ये सब छोटा कर दिया मैंने। अब देखिए इसको मैं साइड में कर दिया, देख रहे हैं, फिर देखिए कितना स्पेसियस हो गया ये फिर देख रहे हैं कितना स्पेसियस हो गया ये। देखिए यहाँ सब पे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे भी लिख सकता, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, यहाँ पे 5 क्वेश्चन मैंने दे दिए कि ये बताओ ए और सी का बीच का डिफरेंस क्या है। जैसे इसमें तो 0 आएगा डिफरेंस, क्योंकि ए के भी पास 25% है, बी के पास भी 25% है, ठीक है, तो वैसे तो 0 आ जाएगा इसका डिफरेंस। लेकिन अगर मान लीजिए ए के पास 10% है और सी के पास 15% है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आएगा, 5%, ठीक है। तो वो एक ये बेसिक सा समझाने के लिए, और फिर मान लीजिए कि थोड़ा सा कहीं प्रॉब्लम है, फिर यहाँ पे ऐसे कि यहाँ पे इसको समझा दिए। और ये क्लासेस रिकॉर्ड भी हो सकती हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसा सिर्फ एक स्लाइड नहीं रहेगा, बहुत सारा स्लाइड रहेगा। देखिए अभी भी छोटा कर दिया, फिर भी क्लियरिटी से सब कुछ दिख रहा है, समझ रहे हैं। बहुत फ़ायदा है इन सब चीज़ों का, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं जिस पे आप वर्क करवा सकते हैं स्टूडेंट को, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अकेले हूँ और जो स्टूडेंट है वो अकेले है। फिर से मैं वही बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ आए। जैसे स्टॉप शेयर किए, ठीक है, ये सब तो ठीक है। अब मान लीजिए कि कोई क्लास है तो उसका क्वेश्चन है, तो जैसे मान लीजिए कोई 5th चैप्टर है, ठीक है, 5th चैप्टर का मान लीजिए कि 2-3 पेजेस हैं 5th चैप्टर में क्वेश्चंस के, और जो उसका थ्योरी है। तो वो स्टूडेंट क्या करेगा, वो जो क्वेश्चन है ना और जो चैप्टर है उसका जो 2-3 पेजेस है वो फ़ोटो क्लिक करके व्हाट्सएप पे सेंड कर देगा। अब फिर जैसे मैं यहाँ से कैसे स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ पे आया, फिर डॉक्यूमेंट वाले पे आया, फिर डॉक्यूमेंट वाले में देखिए ये स्क्रीनशॉट सब हैं। कहाँ गया वो, एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। प्रैक्टिस सेट है, जैसे प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आ गया मैं, यहाँ पे आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इसको ये समझिए, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, ये समझिए कि ये बुक है, ठीक है, बच्चे का बुक है और ये बुक के क्वेश्चंस है। अब जैसे मैं देखिए हवा में बात करने वाला इंसान तो हूँ नहीं कि मैं बोलूँ अरे ये तो ऐसे ही, देखो ये कितना छोटा है, मैं देखो यहीं पे बता देता हूँ, ये देखो कितना छोटा है, व्हाट इज़ प्रोनाउन, यहीं पे बता, ये दोनों तो आप बता दोगे, लेकिन ये फिर कैसे बताओगे आप। ये जो इतना बड़ा क्वेश्चन है, रुकिए थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, देखिए ये वाला आप कैसे बताओगे, ये सब तो चलो आप बता दोगे, यहाँ पे ये क्वेश्चन कैसे बताओगे, ये क्वेश्चन आप कैसे बताओगे, ये क्वेश्चन भी तो बताना होगा ना आपको। ये बड़ा क्वेश्चन है तो ये तो यहाँ पे आप नहीं बता पाओगे, ये वाला आप बता दोगे, प्रोनाउन क्या है ये बता दोगे, लेकिन ये वाला कैसे बता पाओगे। इसको बताने का तरीका देखिए, मेरे पास अभी सिर्फ ये है, क्या कहते हैं, फ़ोन है, मेरे पास टैब नहीं है। एक्चुअली मेरे पास टैब है बट लेकिन करेंटली नहीं है मेरे पास, अभी मैं फ़ोन से समझा रहा हूँ, क्योंकि मेरे टैब में जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है, और फ़ोन में है तो मैं फ़ोन से समझा देता हूँ। इसका बस मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है ना, तो इसका मैं बस एक, और हाँ टीचर ऐसा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि टीचर के पास टैब भी रहता है फ़ोन भी रहता है एक साथ। मेरे पास अभी फ़ोन है इसलिए मैं फ़ोन से ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एक बार लिख लेता हूँ, ए से बी का जो, गिव मी 1 सेकेंड, ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 50 किलोमीटर है, और बी से सी का डिस्टेंस फाइंड करना है, 4 आवर्स टाइम लगता है, और यहाँ पे 5 आवर्स में 50 किलोमीटर, ठीक है, और फिर 50% जो है स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। तो टोटल ए से सी का डिस्टेंस बताना है, ठीक है, यही है ना, हाँ सही है। देखिए स्टॉप शेयर किया, नेक्स्ट इज यहाँ पे आए यहाँ पे आए, फिर शेयर कैमरा किया। अब देखिए ये मैंने एक बेसिक सा एक क्वेश्चन लिखा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको कैसे इजीली और बेस्ट से बेस्ट वे में बता देता हूँ। अब देखिए ये जो है ए से बी का डिस्टेंस है 50 किलोमीटर, और बी से सी का 4 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो आइए, स्पीड इक्वल्स डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डी से डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 50, टाइम है कितना 5, तो 5 से कटा 10,
तो ये 10 किलोमीटर पर आवर, ये क्या आ गया, स्पीड आ गई, ठीक है। और स्पीड को 50% यहाँ पे लिखा है ना, 50% इंक्रीज़ किया जा रहा है, ठीक है। तो 10 को 50% इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई चीज़ मैंने अभी पीछे बताया था ना अपने आप में 100% होता है, तो 50% इंक्रीज़ करते हैं मतलब 150। 100 तो होता ही है कोई भी चीज़। अच्छा, मेरे को अगर कोई चीज़ को 50% बढ़ाना है तो कैसे, मेरे को कोई चीज़ को 20% बढ़ाना है तो क्या लिखूँगा, 120। अच्छा, मेरे को कोई चीज़ को 10% कम करना है तो 90। क्यों 90? क्योंकि अभी तो आपने सर बोला है ना कि कोई भी चीज़ 100% होता है, अपने आप में हर एक चीज़ 100% होता है, तो 90 हो गया 10% कम किया तो, ठीक है। 10% कम किया तो, और 20% बढ़ाया तो ये 120 हो गया, ठीक है। तो 150/100। अच्छा, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100, ठीक है। तो ये 0 से ये 0 कटा, ये 0 से ये 0 कटा, 15 × 1 = 15, ठीक है। तो 15 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड आ गई। 15 किलोमीटर पर आवर 15 इंटू टाइम कितना है, B से C का 4 आवर्स, तो 60 किलोमीटर, ठीक है। तो A से B का बीच का डिस्टेंस है 50, B से C के बीच का डिस्टेंस है 60, तो 50 + 60 होता है 110 किलोमीटर, ठीक है। समझ गए बेसिक। और हर एक चीज़ मैंने बेसिक से तरीके से बताया है। जैसे ये चीज़ तो मैंने समझाई है, इसमें मैं एक और बता देता हूँ। जैसे 20 × 15, फिर 20/5, फिर इधर 4। अच्छा, हम लोग सामने से सामने को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं बच्चा था तो मेरे को ये चीज़ समझने में ना थोड़ा सा टाइम, मेरे को ये सब चीज़ें समझ नहीं आती। मेरा मैथ्स बहुत वीक था, एकदम नील बटा सन्नाटा था, ठीक है, एकदम नील था, एकदम खल्लास, पूरा ख़त्म। तो मैं इसको काट देता था। तो कभी भी कटता है ऐसे ऐसे, सामने सामने में मल्टीप्लाई होता है, सामने सामने में मल्टीप्लाई होता है। कटेगा ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे तिरछा तिरछा, ठीक है। डायगनली कटता है ऐसे, ऊपर नीचे में कटता है ऐसे ऐसे, या फिर ऐसे ऐसे, ठीक है। ऐसे ऐसे सामने सामने नहीं कटता, वो मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ें आई होप आप जानते होंगे, मेरी इतनी मैथ्स तो वीक नहीं होगी। तो ये देखिए, मैंने पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक आपको समझा दिया। अब सोचिए ये एक पेज है और मैंने हाथ में फ़ोन रखा हुआ है, ठीक है। फ़ोन हाथ में नहीं जनरली ट्यूटर्स रखते, वो किसी एक जो स्टैंड होता है ना उस पर रखते हैं। सोचिए, थोड़ा वीडियो भी हिल रहा है इसलिए क्योंकि मैंने हाथ में रखा हुआ है। स्टैंड उन सब के पास प्रॉपर होता है, तो वो स्टैंड आता है 200-300 का, स्टैंड पे रखते हैं। क्योंकि मेरा कोई कंटेंट क्रिएशन का काम तो है नहीं कि मेरे को स्टैंड रखना होगा, ना ही मैं पढ़ाता हूँ अभी। मैं बहुत पहले पढ़ाता था, 3 साल 4 साल पहले, तो मैं क्या ही करूँगा स्टैंड लेके। तो वो उस तरीके से पढ़ाते हैं। और देखिए ऐसे ऐसे करके कॉपी पे बहुत अच्छे वे में समझाएंगे, ठीक है। आई होप आप सारा कुछ समझ गए होंगे, और आई होप आप अब ऑनलाइन क्लासेस के बारे में सब कुछ जान रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच। और ऑनलाइन क्लासेस 1 to 1 है, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।